नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उत्कर्ष का बुक का पीडीएफ से जीके 1000 क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। 1000 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित भारतीय इतिहास का 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। एक पार्ट, दूसरा पार्ट में अपलोड कर दें भारतीय इतिहास, फिर भारतीय राजव्यवस्था। ठीक है, चलिए 101 से मिलते हैं। चलिए 100 तक अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा। अरे चलिए 101 से अपलोड कर दे। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया था? शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया था? बीजापुर के विरुद्ध किया था। बीजापुर के विरुद्ध किया था। किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, बताइए। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। आइए 103 नंबर क्वेश्चन। सम्राट अशोक का यह कथन है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? सम्राट अशोक का यह कथन है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? प्रथम पृथक शिलालेख। प्रथम पृथक शिलालेख। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? किसने प्रेरित किया था? राजकुमार शुक्ल को। ठीक, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पिथराड्यूरा शैली का प्रयोग किस इमारत में हुआ था? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पिथराड्यूरा शैली का प्रयोग किस इमारत में हुआ था? किस इमारत में हुआ था? एतमोदू दहला के मकबरे में। एतमोदू दहला के मकबरे में। ठीक, चलिए चलिए 106 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अंग्रेजों के दमन के बाद भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली आदि ने किया था। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था? क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल प्रांतों को चुनाव करना था कि भारत में शामिल होंगे या नवगठित पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था? क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल प्रांतों को चुनाव करना था कि वो भारत में शामिल होंगे या नवगठित पाकिस्तान में। हिंदू महासभा। 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। 19वीं शताब्दी में यंग
बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी बिबियन डेरोजियो। हेनरी बिबियन डेरोजियो। हेनरी बिबियन डेरोजियो। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था, बताइए। हंटर कमीशन। क्या था? हंटर कमीशन। ये नंबर हंटर कमीशन था। हंटर कमीशन। आइए, निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त किस भाग का था? निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त किस भाग का है? किस भाग का है? त्रिवेद का है। क्या है? त्रिवेद का है। त्रिवेद का है। त्रिवेद का है। त्रिवेद का है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनायक है था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनायक था इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम खान गारदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये दोनों में से कथन कौन सही है, बताइए। दोनों कथन सही है। क्या? दोनों कथन सही है। ये भी सही है और एक भी सही है। ठीक, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। वर्ष 1905 में स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1905 में स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? पूना में हुई थी। कहाँ हुई थी? पूना में हुई थी। पूना में हुई थी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940। सूची 1 सूची 2 में मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 में मिलान कीजिए। देखिए, अगस्त घोषणा हुआ था कब? अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव किसने रखा था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प M.A. जिन्ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी। नहीं, सॉरी, उल्टा हो जाएगा। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही M.A. जिन्ना। ठीक, चलिए। देखिए, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। निम्नलिखित में से वर्ष 1947 में भारत के विभाजन का कारण था? निम्नलिखित में से वर्ष 1947 में भारत के विभाजन का कारण था, बताइए। उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी है। उपर्युक्त सभी है। निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है उनका नाम है? निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है
उनका नाम है यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। अशोक के किस स्तंभ लेख पर हाथी का अंकन किया गया? अशोक के किस स्तंभ लेख पर हाथी का अंकन किया गया? हाथी का अंकन किया गया। संकीसा, संकीसा, संकीसा। भारत में माहलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? भारत में माहलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? हॉल्ट में केंजी। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1870 में भाग लिया था? किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? 1877 में भाग लिया था। 1877 में भाग लिया था। गणेश वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है? कसर ए सफ़ेद, कसर ए सफ़ेद, कसर ए सफ़ेद, कसर ए सफ़ेद। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। दांडी बताइए। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी। माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी 3 जून 1947 को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे? सत्यमूर्ति एवं के एम मुंशी, सत्यमूर्ति एवं के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी। बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। वर्ष 1905 में। वर्ष 1905 में। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ? सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? कब प्रारंभ हुई थी? 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। 1909 में। सैमन कमीशन भारत कब आया? सैमन कमीशन भारत में कब आया था? वर्ष 1928 में आया था। वर्ष 1928 में आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। क्या पहुंचा? बम्बई।
यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय। 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 मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन में संवादवादक को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन प्रशासन को संवादवादक को क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। प्रतिवेदक। मौर्यकालीन प्रशासन में संवादवादक को कहा जाता है प्रतिवेदक। 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 निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए क्रम से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। पहले दांडी यात्रा। सही। नीचे कूट को क्रमानुसार पहले क्या हो जाएगा? दांडी मार्च, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर हो जाएगा पुनः पैक्ट। ठीक है, चलिए आगे। सही काल का दांडी मार्च है 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? किस कारण त्याग दी थी? जलियांवाला बाग की दुखद घटना। जलियांवाला बाग की दुखद घटना। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? बरजलाल नेहरू ने। बरजलाल नहीं होगा। मोतीलाल नेहरू ने। क्या होगा? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन के सेंट पैलेस में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 से हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ? हिंदू विधवा पूर्ण विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ? लॉर्ड
लाउड कैनिंग, लाउड कैनिंग, लाउड कैनिंग, लाउड कैनिंग। किस जैन ग्रंथ के अनुसार जिस जिस जैन ग्रंथ के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे, वासुदेव कृष्ण देव के समकालीन थे। उत्तर अध्ययन सूत्र। अशोक किस स्तंभ लेख में आजीविकाओं व निग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? अशोक के साथ स्तंभ लेख में आजीविकाओं व निग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। क्या सातवां बृहत स्तंभ लेख? सातवां बृहत स्तंभ लेख हड़प्पाकालीन स्थल कूतांशी स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल कूतांशी स्थित है। पश्चिमी सौराष्ट्र। हड़प्पाकालीन स्थल कूतांशी स्थित है। पश्चिमी सौराष्ट्र। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? दीन ए रियासत। तरबन बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तरबन बेलगोला स्थित इस बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? गंग काल में हुआ। किस काल में हुआ? गंग काल में हुआ। इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज है। औरंगजेब के शासनकाल में का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार था? औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार था फतुहात ए आलमगीरी का लेखक पंडित ईश्वर दास नागर। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़े की भांति हुआ है? निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद तथा अढ़ाई दिन के झोपड़े से भांति हुआ है? खंभात की जामा मस्जिद। निम्नलिखित युग्म में असुमलित है। सी नंबर असुमलित है, गलत है। ठीक है। और डॉक्टर R.C. दत्त लखनऊ 1899, जॉर्ज यूलिया इलाहाबाद 1888, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925। ठीक है। आइए लोथल किसके साथ जाएगा? दिशा सूचक यंत्र। कालीबंग किसके साथ जाएगा? तांबे की कुल्हाड़ी के साथ। मीताथल जाएगा। सबसे पहले देखिए, लोथल जाएगा कहाँ? दिशा सूचक यंत्र में। ठीक है। कालीबंगा जाएगा ऊँट की अस्थियां में। मीतास्थल जाएगा
तांबे की कुल्हाड़ी में धोला भी रह जाएगा, सूचना पट में, सूचना पट में। ठीक है, थैंक यू। चलिए, आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसमें मिला? आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किसने मिला? शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेषता के रूप में व्यापक भागीदारी किसकी रही? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू नवीन एवं उल्लेखनीय विशेषताओं के रूप में व्याख्या भागीदारी किसकी थी? किसकी भागीदारी किसकी थी? महिलाओं की थी। क्या थी? महिलाओं की थी, महिलाओं की थी। क्या थी? महिलाओं की थी। ठीक है, चलिए, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत का निष्कासित कर दिया था? औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? भारत से निष्कासित कर दिया था? सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड। जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक है, गिर की आत्मकथा का शीर्षक है तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर। विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? विजयनगर साम्राज्य में किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं? समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। विक्रमादित्य, 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 विक्रमादित्य। आइए 59 नंबर। भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? भारत में मुगल शासक की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों की पूर्वजों की उपाधि क्या थी? मिर्जा थी। क्या थी? मिर्जा, मिर्जा। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव पर का समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू। सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। कौटिल्य के आदेशांश में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा था? समाहर्ता। निम्नलिखित स्थापत्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले हो जाएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, फिर हो जाएगा अलाई दरवाजा, फिर हो जाएगा कोटला फिरोज शाह, फिर हो जाएगा दीन पना। क्या हो जाएगा? दीन पना। ठीक है, चलिए। कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। कथन आ, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में
अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टेंशन मुद्रा जारी करना चाहता था। नीचे दिए गए सही पर चिन्ह लगाइए। ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए। भारत की प्रथम राजनीतिक साथी भारत की प्रथम राजनीतिक लैंड होल्डर सोसाइटी लैंड होल्डर्स सोसाइटी पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जय सिंह। शिवाजी की राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? रायगढ़ में 1676 में। रायगढ़ में 1676 में। मराठा प्रशासन में आमात्य या मदार का प्रमुख कार्य था बताइए। राजसभा से संबंधित क्या था? राजसभा से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? अमरावती का स्तूप। ठीक है, इसके रूप निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? अमरावती का स्तूप। भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 में किस वायसराय द्वारा पढ़ा गया था? भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 के किस वायसराय द्वारा जोड़ा गया था? केनिंग द्वारा। क्या जोड़ा गया था? केनिंग के द्वारा जोड़ा गया था। सुमिलित नहीं है। डी नंबर सुमिलित नहीं है और सब सुमिलित है। ठीक है, चलिए। अब अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया? अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया? ठीक है, कुशासन के आधार पर। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था? कुशासन के आधार पर। अंग्रेज की सहायता गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? हैदराबाद बना। कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो। यह कहा था। कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति का निर्भर किया था। जॉर्ज वारले। सम्मिलित कीजिए, मिलाइए। ठीक है, 1 का 3 ऊपर से 3 हो जाएगा। ठीक, बी का ये वहाँ आंसर वहाँ इसमें। ठीक है, इसी साइड वाला बाघभट्ट 3 नंबर। ठीक, चलिए।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। 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 आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे। भारत के प्रथम समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन। राजा राम मोहन राय। तुहफात उल मुबाउद्दीन नामक पुस्तक की रचना किसने की? 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 राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन। राजा राम। चलिए, तुहफात उल मुबाहिदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तुहफात उल मुबाहिदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था। आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? ज्योतिबा फूले। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। कब हुआ था सब देख लीजिए। जन्म। किस समाज सुधारक ने विधवा पूर्ण विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? किस समाज सुधारक ने विधवा पूर्ण विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध है? उपनाम से प्रसिद्ध है? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पैरवी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आइए 83 नंबर क्वेश्चन हेडिंग पढ़ लीजिए। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। दयानंद सरस्वती कहाँ जाएगा? दयानंद सरस्वती आर्य समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। खान अब्दुल गफ्फार खान ये होगा भाई। खुदाई खिदमतगार। राजा राम मोहन। राजा राम मोहन। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। ठीक। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने की थी।
कम्बुज स्थित अंकोरवाट विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? अंगुजबुज स्थित अंकोरवाट विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1913 में की गई थी। 1913 में की गई थी। 1913 में की गई थी। पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? म्यांमार में। कहाँ गया था? म्यांमार में। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने जीता। पृथ्वीराज चौहान ने पीछा। सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया? सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया? प्रतिबंधित कब किया गया? वर्ष 1829 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बम्बई में किसने की थी? बम्बई में की थी। महाराष्ट्र के भक्तिकालीन संत एकनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? धर महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को ना। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बी नंबर, महादेव गोविंद रानडे। निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित है? 3 नंबर, भारवी काव्यादर्श गलत बात। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम। भवभूति मालती माधव। बुद्धघोष विशुद्धिमग्ग। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना कृष्णदेव राय की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना कृष्णदेव राय की नहीं थी? वसुचरित। निम्नलिखित में से किसके साथ कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हम्पी से। कहाँ से प्राप्त हुआ? हम्पी विजयनगर का वर्तमान नाम है। ठीक। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम है? हाथी, अश्व, वृष, सिंह। हाथी। सूफियों का निवास कहलाता है? सूफियों का निवास कहलाता है खानकाह। किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है? बंदा नवाज सैयद मोहम्मद गेसू दराज। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने प्रथम बार कब यात्रा की थी? 1562 ईस्वी में। ठीक है, थैंक यू। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने प्रथम बार कब यात्रा की? 1562 ईस्वी में। 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, दूसरा 100 है। ठीक है, भारतीय इतिहास का कंप्लीट VVI क्वेश्चन। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।